हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है सर्कल्स। तो बच्चों, सर्कल्स को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम अपने जो टॉपिक्स हमने लिए हैं उनका पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इंट्रोडक्शन के, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके बाहर से भी हमने लाए थे, बुक के बाहर से, ताकि आप थ्योरम्स को अच्छे से समझ सको। और अब करेंगे अपने जो बुक्स के क्वेश्चन है उसको भी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, वन काइंड वर्ड कैन चेंज समवन्स एंटायर डे। जी हाँ, एक अच्छा शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई घर से आ रहा है, घर से देखो कैसे भी, कहीं बाहर से, घर से, कहीं से भी आ रहे हैं, कि कुछ भी मूड हो सकता है, कुछ लड़ाई हुई हो या कोई मूड खराब हो, और वो ऑफिस आ रहे हैं या स्कूल आ रहे हैं, और आपने अगर कुछ एक अच्छा शब्द उनको बोल दिया, कुछ अच्छा उनके बारे में बोल दिया और मुस्कुरा के बात कर दी, तो उनका पूरा दिन बदल सकता है उससे। जो पूरा प्रीवियस जो मूड में आ रखे हैं, जो प्रीवियस जो बैड मूड में आ रखे हैं, या फिर कुछ उनका मूड खराब है, उस हिसाब से आ रखे हैं, आपके एक अच्छे वर्ड से किसी का पूरा दिन बदल सकता है। और वहीं आपके किसी बुरे वर्ड से, अब्यूजिंग से किसी का पूरे दिन भी खराब हो सकता है। तो कोशिश करें अपने मुंह से, अपने जबान से हमेशा सबके लिए अच्छा शब्द, अच्छे शब्द निकालें, और बोलने से पहले 2 बार 3 बार जरूर सोचें कि मेरे इस बोलने पे सामने वाले पे क्या 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 असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने जो शब्द बोल दिया आप वापस नहीं ले सकते। क्लियर? तो ध्यान रखें इस चीज का। एंड फिर अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जो हमने क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। तो कल का क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से रिवाइज कर लो। क्वेश्चन था कि पी क्यू आर 100 डिग्री दिया गया है, पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। हमें क्या एंगल निकालना था? हमें ओ पी आर, यानी कि ओ पी आर, ये वाला एंगल हमें निकालना था। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है। अब हमने देखा यहाँ पे कि ये जो एंगल बना है ये पी आर आप या पी आर कॉर्ड से बन रहा है, और यही एंगल सेंटर से, सेंटर में भी ये कॉर्ड जो है, ये जो पी आर कॉर्ड है, या पी आर जो जीवा है, या पी आर जो चाप है, इसी से ही आपका क्या है, इसी से ही हमारा क्या बन रहा है, सेंटर में भी, यानी कि केंद्र में भी हमारा कोण बन रहा है। तो इन दोनों से केंद्र में, अब देखो यहां पे इससे भी, इस पी से ये वाला एंगल भी बन रहा है, और इसी पी आर से हमारा सेंटर वाला एंगल भी बन रहा था, है ना। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे 100 डिग्री गिवन था, तो जब ये 100 डिग्री है तो सेंटर वाला एंगल इसका 2 गुना होता है, 200 हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, सबटेंडेड मतलब बनाना, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, यानी कि एक चाप द्वारा, एक चाप द्वारा, चाप, चाप भी बोल सकते हैं हम, और जीवा, मैंने आपको बोला था चाप और जीवा दोनों, चाप और जीवा, ठीक है, जीवा मतलब कॉर्ड। तो यहां देखा जाए तो पी आर चाप है और पी आर आपकी जीवा भी है, ठीक है। तो किसी कॉर्ड या किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर जो बनाया गया कोण है वृत्त के शेष भाग के, तो वृत्त के शेष भाग, अब कॉर्ड तो ये हो गई, आर्क तो ये हो गया, इस आर्क का शेष भाग ये ऊपर शेष भाग, ठीक है। तो शेष भाग के किसी बिंदु पर, शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण के 2 गुना होता है। तो हमने ये करके यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, 2 गुना होता है। तो इस बार से 200 आ गया। अब इससे हमको फायदा क्या हुआ कि सर ये 200 जो आया, ठीक है, जो ये 200 आप लाए, इससे फायदा क्या है, इसको भी देख लें। ये तो 100 डिग्री है, और ये हमने 200 निकाला, और हमें ये पी क्यू आर ये वाला एंगल निकालना है ना, ये एंगल में फाइंड करना है। अब हमने क्या किया, अब ये 200 आ गया। अब यहां पे देखो, क्योंकि OP और OR बराबर है, OP और OR, ये OP और OR आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही सर्कल के, दोनों ही वृत्त के रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं दोनों की बराबर होती है। तो OP बराबर OR हमने लिखा। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको याद हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर 2 भुजाएं इक्वल है तो उनके सम्मुख के कोण भी बराबर होते हैं, हमने पढ़ा है। तो इसी कारण एंगल पी और एंगल आर भी आपके इक्वल हो गए। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। अब यहाँ पे एंगल ओ हमारे पास नहीं था, इस एंगल ओ को निकालने के लिए, क्योंकि ट्रायंगल ले रहे हैं ना, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो अंदर वाला एंगल चाहिए।
तो अंदर वाले एंगल निकालने के लिए, क्योंकि पूरा 360 होता है, 360 में से 200 हम हटा देंगे तो बचेगा कितना, 160। तो हमने वो 160 अंदर वाला एंगल निकाला, तो 160 प्लस पी प्लस आर बराबर 180। अब आर की जगह मैं एंगल पी रख सकता हूं, वो हमने रखा। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पी निकालना था। तो दो अननोन वैल्यू होती है हम नहीं निकाल सकते, एक अननोन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पी की वैल्यू 10 निकाल दी। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको एक बार देख लीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एंगल ए बी सी आपको दे रखा है, एंगल ए बी सी आपको 69 दे रखा है। तो एंगल ए बी सी है कौन सा, फिगर आपको यहां दिख रहा होगा। चलिए बच्चों, यहाँ पे फिगर देखने की कोशिश कीजिए, आपकी बुक का क्वेश्चन है, बुक में सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं, बुक का ही ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नाम मैं कर दूं, ये दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी। तो आपको यहां बोला है एंगल ए बी सी 69 है, तो ए बी सी यानी ये पूरा एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल आपको 69 डिग्री दे रखा है। पूरा एंगल हमें 69 डिग्री दे रखा है। ए सी बी 31 है, ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल ए, यहां से आया ए सी और बी, यानी कि हमारा ये छोटा सा एंगल ये कितना दे रखा है, ये आपको 31 डिग्री यहां पे दे रखा है। 31 डिग्री हमें दे रखा है। हमें बोला है एंगल बी डी सी, यानी कि ये एंगल निकालने के लिए हमें बोला है एंगल बी डी और सी, ये वाला एंगल हमें निकालने के लिए यहां पे बोला गया है। ठीक है, तो ये एंगल हमें निकालना है। तो कैसे इसको करेंगे, फिगर बनाओ, ट्राई करो इसको करने का। चलिए हम अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। ठीक है, इसका फिगर खुद से भी बना देते हैं। ठीक है, एक सर्कल है, ये यहां पे BC हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। हमें बोला है ABC एंगल कितना है, 69 है। तो ABC यानी कि पूरा एंगल आपको बोला है 69 डिग्री है। एंगल ACB 31 है, ACB यानी कि इतना सा एंगल, ये आपको 31 डिग्री बोला गया है। आपसे बोला गया है कि आप क्या निकालें, आप एंगल BDC निकालें। क्या बोला गया है आपसे, एंगल BDC निकालने के लिए हमको बोला गया है, तो हमें वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम करने वाले हैं। अब यहां पे आप देखें, हमें एंगल BDC निकालना है, BDC। तो जब कभी भी आपको इस तरह का फिगर दिखे, दो एंगल्स ऊपर रखे हुए हैं, दो कोण ऊपर रखे हुए हैं, वो एंगल्स हमको निकालने हैं। तो आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, हम लोगों ने एक परिमेय पढ़ी थी 10.9 कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट आर इक्वल यानी कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, याद होगा अगर तो हमने यहां भी इसको डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस क्लास में। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पे बताया था कि एक ही वृत्तखंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये और ये एक ही वृत्तखंड में, ये ए बी हो गया, ये आपका लघु वृत्तखंड हो गया और ये आपका दीर्घ वृत्तखंड हो गया, है ना। जो बड़े वाला है दीर्घ हो गया, लघु छोटे वाला हो गया। तो ये दीर्घ वृत्तखंड के एक ही खंड में, ये भी दीर्घ में है, ये भी दीर्घ में है, तो दोनों ही हमारे मेजर सेगमेंट है, दोनों ही हमारे मेजर सेगमेंट में है, तो यानी कि दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, आपको याद होना चाहिए, है ना, ये हमें पता है। तो इसी का ही यूज होगा आपका इस वाले क्वेश्चन में भी। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम इस लॉजिक को यूज करेंगे यहाँ पे। तो आप देखें कि अगर मैं ये एंगल ए निकाल दूं तो एंगल डी अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप ध्यान दो, ये वाला एंगल ए सी और बी, तो ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से मैं एंगल ए निकाल लूंगा, है ना। तो यहां पे आप देखो इन लिखेंगे, इन ट्रायंगल
ए बी सी, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ये हमें पता है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने यहां भी वही किया। एंगल ए बराबर एंगल ए, एंगल बी आप देखोगे तो ये 69 है, एंगल सी ये हमारा 31 डिग्री है बराबर 180। तो एंगल ए हम निकाल रहे हैं, 9 और 1 10, 6 3 9 1 10, आ जाएगा 100 बराबर 180। तो एंगल ए बराबर आ जाएगा आपका 180 माइनस 100, तो एंगल ए बराबर आ जाएगा आपका 80 डिग्री। तो एंगल ए मेरा कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो जब एंगल ए 80 डिग्री है तो आप ध्यान से देखो, जब भी इस तरह का फिगर बनेगा तो ये 90% चांसेस है, 90 से 99% चांसेस है कि आपका ये वाली थ्योरम यूज होगी। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है, बराबर होते हैं। तो आप देखो ये हमारा जीवा हो गई, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया, है ना, माइनर यानी कि लघु वृत्तखंड, और ये हो गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड ऊपर वाला। ये हमारा बड़ा वाला मेजर सेगमेंट, तो ये हमारा मेजर सेगमेंट है, बड़ा वाला मेजर सेगमेंट है। तो ये जो एंगल बन रहे हैं ये मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं, यानी कि दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं। तो हमें पता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो आप लिखोगे देयरफॉर बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन आप दोगे एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। हिंदी में आप लिख दोगे एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, देयरफॉर एंगल डी भी आपका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। और हमसे यही पूछा था एंगल BDC, तो देयरफॉर एंगल BDC बराबर भी 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। कौन सा, देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों पे पकड़ रखो अपनी। आप 9th क्लास में हो, आगे जाके आपका कंपटीशन केवल अपने स्कूल से ही नहीं है, आपका कंपटीशन सारे स्कूलों से है। जो देहरादून में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हल्द्वानी में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो दिल्ली में बच्चे पढ़ रहे हैं अभी 9वीं में, उन सबसे आपका कंपटीशन है आगे जाके। तो सभी हिंदी में नहीं पढ़ रहे हैं, सब इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको दोनों में कमांड रखनी है, एक जिद नहीं पकड़नी है कि भाई हमारे पास हिंदी में तो हम हिंदी में ही करेंगे। आपको अगर सिखाया जा रहा है तो उसको ग्रैब करो। जैसे ही बताया गया कि मेजर सेगमेंट, आपको दोनों तरीके से बताया जाता है ताकि आप रिलेट कर सको। तो ये मेजर सेगमेंट कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड हम मान लेते हैं ए बी कोई कॉर्ड है, तो ए बी कॉर्ड एक सर्कल को, एक वृत्त को दो भाग में बांट रही है। तो एक हो गया छोटा भाग, एक हो गया बड़ा भाग। तो छोटे भाग को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। ये तो सिंपल सा इंग्लिश का एक वर्ड है बच्चों, है ना। तो माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। ये हमने जब इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पढ़ा था वहां आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो सिंपल सी बात है, तो जो बड़ा पार्ट है उसको मेजर सेगमेंट और जो छोटा पार्ट है उसे माइनर सेगमेंट। तो अभी देखो इसी मेजर सेगमेंट में हमारे दोनों एंगल बने हुए हैं, इस वाले क्वेश्चन में। तो एक ही यानी दीर्घ वृत्तखंड में बने हुए हैं ना। तो दीर्घ वृत्तखंड में बने हैं, तो वहां पे जब एक ही खंड में बने होंगे, एक ही वृत्तखंड में जब एंगल्स बने होंगे, कोण बने होंगे, वो हमारे इक्वल होंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे भी यूज की है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करो इसको और लिखो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कॉपी कीजिए, नहीं समझ में आया है अगर क्वेश्चन तो हाथ खड़े करो और पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मैं 10 बार बता दूंगा उस क्वेश्चन को, जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार बता दूंगा, अलग अलग तरीकों से बता दूंगा। बट आपका काम है चीजों को समझना, इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास में हो, कोई छोटी मोटी क्लास नहीं है बच्चों, बड़ी क्लास है। 9th, अगले साल बोर्ड आ जाएगा आपका, तो आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है अब से आपकी पढ़ाइयां सीरियस, अब आप बड़ी क्लासेस में गिने जाते हो। 9th क्लास एक बड़ी क्लास है, ठीक है। तो 9th 10th एंड 12th में हो, बिल्कुल मुख दर्शक बन के बैठे मत रहो। कुछ ना कुछ जहां से जो ज्ञान मिल रहा है वहां से बटोर लो। ऐसे नहीं बैग ऊपर रखा हुआ है, ऊपर बैठे कि मूवी चल रही है, पिक्चर चल रही है, मजे से देख रहे हैं। जिंदगी भर बच्चों, जिंदगी आपकी पिक्चर बन जाएगी और लोग मजे लेंगे आपकी जिंदगी के, ठीक है। जब ऐसे ही बैठे रहोगे और दूसरे लोग खूब पैसे कमा रहे होंगे, खूब आगे होंगे, आप लोग ऐसे कैसे ही रहोगे, तो दूसरे आपकी मूवी बना के बिल्कुल आपकी जिंदगी की मूवी देखेंगे। आज कुछ नहीं कर पाया, पढ़ाया लिखा है और बिल्कुल सारा बंटाधार। तो कॉपी करो, नहीं समझ में आ रहा है तो चीजें पूछो। चलिए उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं फिगर बना दूं पहले। ये हमारा सर्कल है,
और बोला गया है एशियन बीडी इन सेट ई सच दैट, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन, ये रही इसकी फिगर। क्वेश्चन में बोला गया है एबीसीडी वृत्त पर 4 बिंदु है, एसी और बीडी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद मतलब होता है इंटरसेक्ट करना यानी एक दूसरे को काटना, तो एक दूसरे को ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि बीईसी 130 डिग्री हो जाता है और ईसीडी 20 डिग्री है, ईसीडी ये 20 डिग्री है, तो बीएसी ज्ञात करें। फाइंड बीएसी, एंगल क्या बोला है, बीएसी ज्ञात करना है, तो बीएसी। तो अब आपने देखा अगेन हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, अगेन हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो यार यहां पे ना अगेन वही वाली फिगर बनती हुई दिख रही है, एंगल इन द सेम, एक ही वृत्त खंड में दोनों कोण एक ही वृत्त खंड में बन रहे हैं, इस तरह की फिगर। तो अगर मेरे पास एंगल डी आ गया तो मैं एंगल ए आराम से निकाल लूंगा, क्योंकि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, हमने पढ़ा है। तो अब मेरा काम क्या रहेगा, अब हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा एंगल डी को निकालने के लिए। तो एंगल डी को निकालने के लिए मैंने देखा अगर ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ये रैखिक युग्म के कोण से 30 है, ये 50 आ जाएगा और बाकी 20 ये है, बाकी हमें निकाल लेंगे। तो अब आप यहां देखो हम जो एंगल लेंगे इसको मैंने कंसीडर किया है कि इसको हम सॉल्व करेंगे, एंगल डी यहां से निकल जाएगा इस ट्रायंगल से। तो ये 130 है, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूं, है ना, जैसे हम पहले छठे चैप्टर 7वें चैप्टर में करते थे। अब लिखने से बढ़िया है इसको एंगल 1 आप मान लो या फिर सीधे लिख लो। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो हम देखेंगे, गिवन आपको दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन हमेशा लिखना चाहिए। एंगल बीईसी 130 डिग्री है, एंगल ईसीडी 20 डिग्री है, एंगल बीएसी हमको निकालना है। तो अब आप यहां देखो 130 डिग्री प्लस कोण सीईडी, एंगल सीईडी मिलके 180 डिग्री बना रहा है। स्ट्रेट लाइन का एंगल या फिर रैखिक युग्म के कोण पढ़ा है ना छठे चैप्टर में, तो मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी कि रैखिक युग्म के कोण। तो 130 हमें तो ईसीडी चाहिए, तो एंगल ई, ये मैं क्यों निकाल रहा हूं ईसीडी, एंगल ईसीडी मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि अगर मुझे ये एंगल मिल गया तो इस ट्रायंगल को हम आसानी से सॉल्व करके एंगल डी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एंगल सीईडी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल सीईडी आपका हो गया 50 डिग्री। एंगल सीईडी यानी कि बच्चों ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो या इट मींस दिस वन इज 50 डिग्री। पूरा 180 बनाएगा ना, तो ये 130 था, ये 50 हो गया, तो 50। अब देखो एंगल डीईसी, नाउ इन ट्रायंगल डीसीई, डीसीई में आप देखो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल डी ये तो मुझे निकालना है, एंगल सी 20 डिग्री है, एंगल ई अभी 50 निकाला 180 डिग्री, तो एंगल डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, 50 और 20 70, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ऐसे कर लो। तो एंगल डी प्लस 50 और 20 70 बराबर 180 डिग्री, तो एंगल डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल डी बराबर आ गया 110 डिग्री। एंगल डी बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया, यानी कि ये वाला मेरे पास 110 डिग्री है। तो जब ये 110 डिग्री है तो एंगल ए भी 110 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, तो यहां लिखेंगे बिकॉज एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए, ठीक है, बिकॉज एंगल डी या एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। रीजन दोगे, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। आप लोग हिंदी में भी लिखोगे एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो देयरफॉर एंगल ए बराबर भी कितना आ गया, 110 डिग्री। तो बस हमसे यही पूछा था एंगल ए यानी कि बीएसी, तो यहां लिख दो देयरफॉर एंगल बीएसी बराबर 110 डिग्री। तो एंगल बीएसी भी आपका कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सर्कल के क्वेश्चंस हैं, आगे जाके भी काम आएंगे। ठीक है, तो जहां भी आपको डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप अपनी क्लास में कल पूछ सकते हैं। फिलहाल इसको कॉपी कीजिए। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।